हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रूट टू को नंबर लाइन में शो करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये आपका जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और क्योंकि आपको रूट टू को जो है नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है, तो ये एच के जगह पे आपको जो है रूट टू को रखना है और आपको रूट टू को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका जो है वो ये आपको जो है यहाँ पे P के जगह पे एक नंबर को रखना है। और क्योंकि ये P मीन्स जो है परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका जो है हाइपोटेनस हुआ, ठीक है, और ये आपका जो है बेस हुआ। तो बेस के स्थान पे और परपेंडिकुलर के स्थान पे आपको एक एक नंबर रखना है, जो कि सॉल्व करने के बाद आपको जो है रूट टू आना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे P के स्थान पे 1 और B के स्थान पे बेस के स्थान पे 1 रखते हैं, तो जब आप इसे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, ये रूट टू आएगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है आपका जो है वो बेस का स्क्वायर। ठीक है, और जब आप जो है वो एच इक्वल टू निकालना चाहें, हाइपोटेनस इक्वल टू निकालना चाहें, तो स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको रूट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये आपका रूट चला जाएगा। ठीक है, अब आप यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर के स्थान पे 1 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए आपको स्क्वायर यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और बी के स्थान पे क्योंकि आपका 1 है इसलिए आप यहाँ पे क्या करें, 1 का स्क्वायर को रखें। ठीक है, और जब आप इसे जो है सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 आपका जो है 1। ठीक है, यानी कि 1 + 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि h इक्वल टू आपका जो है वो 2 आ गया। ठीक है, रूट टू आ गया, सॉरी, ये रूट टू आपका आ गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है वो नंबर लाइन में शो करेंगे। तो एक काम करते हैं कि पहले जो है वो इसे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है काट लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ ताकि जो है वो 1 सेंटीमीटर में बांटने में ईजी हो। मान लेते हैं ये आपका जो है वो बेस पॉइंट 0 है, इधर राइट साइड में आपको प्लस, तो 1 2 3 4 और ये आपका 5, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, और लेफ्ट में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपको जो है वो पता है कि आपको यहाँ पे जो है पता है कि बेस इक्वल टू आपका कितना है, 1 है, तो आप यहाँ पे ये जो है 1 लीजिए। ठीक है, बेस इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब आपको जो है क्योंकि पता है P इक्वल टू आपका कितना है, परपेंडिकुलर टू जो आपका है 1, तो जब परपेंडिकुलर 1 है तो आप क्या करेंगे, इतना ही जो है वो आपको यहाँ पे लेना है जो है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, आप यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो आप जो है यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो मिस एक पॉइंट दे लेंगे और आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर जो है वो आप यहाँ जो है स्केल को रख के 1 सेंटीमीटर आप जो है वो एक लाइन जो है खींच दे, ड्रॉ कर दे। ठीक है, अब इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को क्या करें, आप मिला दें। मिलाने के बाद ये जो आपका क्योंकि 1 यूनिट है और ये यानी कि आपका जो है परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो गया, 1, और बेस इक्वल टू ये कितना हो गया, 1। जब आप यहाँ पे देख चुके हैं कि सॉल्व करने के बाद क्या आया, 1 + 1 कितना है, रूट टू आया। इसका मतलब ये जो आपका है ये हाइपोटेनस कितना हो गया, रूट टू हो गया। अब इसे हम लोग जो है वो नाम दे देते हैं। सपोज करिए आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट ना आपका रूट टू है, आपको तो नंबर लाइन में ना शो करना है, तो आप क्या करें कि आप जो है वो कंपास लें और कंपास को यहाँ पे रखते हुए इस पॉइंट से जो है मिला लें। मिलाने के बाद, ठीक है, मिलाने के बाद आप यहाँ एक जो है वो आर्क ले लें।
ठीक है, इस पॉइंट से जो है वो एक आर्क लें। जैसे ही आर्क यानी कि इस पॉइंट में जो आपका कट रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये आपका सी है, तो इस पॉइंट को आप डी नाम दे दें। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि आपका जो है वो ये आपका जो ए बी है √2 है, और आपका जो ये बी और डी है, ये जो आपका बी डी जो बना जहाँ पे ये कट हुआ आर्क, तो ये बी डी और ये आपका जो है ए बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए आप जो है लिख दें लास्ट में कि ए बी इक्वल टू जो है वो आपका कितना है, √2 है, और आपका जो है बी डी बी डी इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, √2, जो कि आप नंबर लाइन में जो है वो शो कर चुके हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू जो है वो बी डी इक्वल टू √2, ये भी आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये लिखें या तो आप ये लिखें। ठीक है, यही आपका जो है वो देखिए, ये जो है वो आप या तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू जो है वो, देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू ये आपका जो ए बी है वो कितना है, √2 है, और क्योंकि बी डी जो आपका ये जो कट रहा है, ठीक है, ये बी डी जो है आपका ए बी के जो है इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी डी हुआ। ठीक है, तो वही जो जितना ए बी है उतना ही आपका जो है बी डी होगा। ठीक है, ये आपका बी डी होगा, मीन्स ए बी जो है इज इक्वल टू बी डी इक्वल टू कितना, √2। ठीक है, तो हम लोग जो है इस प्रकार से आज जो है वो नंबर लाइन में √2 को जो है शो कर चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।